हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। ये जो वीडियो है सारे टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे डाउट डिफिकल्टीज और बोल सकते हैं आप बहुत डर में हो कि सर हम पेपर्स कैसे लिखे, एफए का कुछ आता नहीं है, कौन सा टॉपिक ऑप्शन में रखे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है तो दे दो सर, थियरी का कुछ गाइड कर दो, पेपर कैसे लिखना है, कितने टाइम में लिखना है गाइड करो। तो ये आपके सारे डाउट डिफिकल्टीज के लिए ये वीडियो है। इसके अंदर मैं जो भी कहूँगा अगर आप सुनते हो तो मे बी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। देखो, आई एम अ टीचर, नॉर्मल आप जैसा ही हूं मैं भी, खाली इतना है कि मैं आपको पढ़ाता हूं, आप मेरे नॉलेज जो भी मेरे पास नॉलेज है वो आपसे शेयर करता हूं। तो आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू कि मेरी जो बातें हैं अगर आप सुनते हो, समझते हो, करते हो अप्लाई, तो मे बी आपको कुछ ना कुछ मदद तो मिल ही जाएगा। तो आज का वीडियो स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना। ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं रखूंगा, छोटा सा वीडियो रखूंगा और पॉइंट टू पॉइंट रखूंगा ताकि आपके जो डाउट डिफिकल्टीज है एफए के पेपर के लिए लेके वो क्लियर हो सके। तो स्टार्ट करता हूं आज का क्लास। एफए का पेपर है 18 नवंबर को एंड यू आर ब्लैंक। कुछ तो बहुत ज्यादा ही ब्लैंक है, कुछ ओके ओके है और कुछ लोग प्रिपेयर्ड है कि हाँ वी आर रेडी। देखो एग्जाम का माहौल आ चुका है, आज आप सभी को हॉल टिकट मिल चुका है, आपको आपका सेंटर मिल चुका है, किसी किसी को आपका कॉलेज ही सेंटर है, किसी के लिए अलग अलग कॉलेज है। तो एग्जाम का माहौल जो था वो क्रिएट हो चुका है। आफ्टर 2 years ऑफ गैप, 3 years ऑफ गैप, आज आप पेपर लिखने जाने वाले हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड डोंट वरी, डोंट पैनिक। मुझे मालूम है कि आपने पढ़ाई किया है और जितना भी आपने पढ़ाई किया अगर वो 100% है तो आपको डरने की जरूरत तो नहीं है। एंड बीइंग माय स्टूडेंट, मैं मेरे सारे स्टूडेंट्स को एक ही बात बोलता हूँ कि जितना भरोसा आप पे कर सकते हो आप किसी पे भी नहीं कर सकते। तो आपने जो भी पढ़ाई किया है 101% वो अच्छा है, सच्चा है और पक्का है। तो आई डोंट वांट कि आप किसी दूसरों के बारे में सोचो कि भाई उसने ये पढ़ाई किया है, वो ये डाउट कर रहा है, मेरे को ये डाउट आया नहीं, अरे हाँ ऐसा भी हो सकता है। जब आप 10 दिमाग लगाते हो सोचने के लिए तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, और जब आपके पास एक ही दिमाग होता है तो जितना आप कर रहे हो उस पर आपको अच्छा कॉन्फिडेंस होता है एंड वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपको 10 दिमाग जितना पावरफुल बना ही देता है। तो आई रिक्वेस्ट, लोगों का मत सुनो, उसने क्या पढ़ा है, वो क्या पढ़ रहा है, वो इतना पढ़ रहा है, मैंने इतना, सब वो सब आप अब सोचो मत। सोचने का टाइम गया, अब जो आप पढ़ोगे वो 100% करो, डेफिनेटली आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे, एफए का पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे एंड टाइम एलोकेशन की बात करेंगे, थियरी का थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे एंड देन वाइंड अप कर दूंगा ये वीडियो को। तो सबसे पहला पेपर पैटर्न की बात करूंगा तो 5 क्वेश्चन, 20 मार्क्स, 100 मार्क्स का आपका पेपर है, करेक्ट। पांचों के पांचों क्वेश्चन कंपलसरी, कोई भी ऑप्शन में नहीं है। सर पासिंग मार्क्स क्या होता है? 100 में पासिंग मार्क्स 35 होता है। 40 पकड़ के चलो, कुछ 40 के हिसाब से अपन नहीं, 35 के हिसाब से नहीं चल रहे। 35 पासिंग है बट 40 के हिसाब से अपन चलेंगे। अब 40 के हिसाब से चलते तो सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स 20 मार्क का है एंड 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स में दो क्वेश्चन 10-10 मार्क के आएंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स, मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक आ सकता है। मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है, ट्रू और फॉल्स इन दोनों का जोड़ी बन सकता है, या मल्टीपल का मैच द कॉलम से बन सकता है, या तो मल्टीपल विद फिल इन द ब्लैंक, मतलब किसी भी चीज का दो जोड़ी तो बन ही जाएगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी पास्ट पेपर्स आपको रेफर करने बोला है, आप पास्ट पेपर रेफर कीजिए। ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको नहीं दिया है कुछ, क्योंकि पॉसिबल नहीं था। ऑब्जेक्टिव्स में बहुत ऑब्जेक्टिव्स है, आपको क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स दे दूं, फिर आप मुझे ब्लेम करेंगे सर आपके क्वेश्चन में से कुछ आया नहीं सर, हम आपके ऊपर रिलाई कर रहे थे। देखो, आई एम नॉट अ गॉड और नॉट अ यूनिवर्सिटी पेपर सेटर कि हाँ भाई ये पढ़ के जाओ ये आ जाएगा। ये सिर्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको कहता हूँ कि आप पास्ट पेपर रेफर करो, मनन प्रकाशन के टेक्स्ट बुक को रेफर करो और आपका जो टॉपिक का कंसेप्ट है उसे क्लियर रखो, तो ऑब्जेक्टिव्स आपको कहीं ना कहीं उसी के जरिए से क्लियर हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैं गाइड करूंगा, लास्ट 2-3 साल के पेपर्स को आप रेफर करो, उसी के आसपास आपको ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी आप बहुत समझदार हो, आप ऑब्जेक्टिव्स कहीं ना कहीं तो कर ही लोगे। आता हूं मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, आपको 3 ही प्रैक्टिकल करने, मतलब 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन। टॉपिक 4 है, फाइनल अकाउंट, इंटरनल, इन्वेस्टमेंट, बायबैक, 4 टॉपिक है, करना 3 ही है। तो इसका अंदर सर एक ऑप्शन में रख सकते हैं, फाइनल अकाउंट ऑप्शन में रखते हैं सर बहुत बड़ा है। देखो मैं एक सिंपल बात बोलता हूँ, प्रॉब्लम आता है ना, अगर आपके पास कोई भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है तो वो प्रॉब्लम
से आप भागो मत, वो प्रॉब्लम को आप फेस करो। आपको पता है कि आप वो प्रॉब्लम फेस नहीं कर सकते हो, फिर भी अगर आप खड़े रहते हो ना प्रॉब्लम की तरफ, तो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम से कुछ ना कुछ तो आप जरूर सीखते हो। तो आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू कि जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आता है तो उनसे भागो मत। उन प्रॉब्लम में से कुछ अच्छाई चीज आपको लग रही है भाई ये चीज तो अगर कर लिया तो मेरा प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सॉल्व हो सकता है, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि फाइनल अकाउंट से मत डरो। फाइनल अकाउंट को बोलो हे प्रॉब्लम, तेरा क्या प्रॉब्लम है मुझे बता, मैं सॉल्व करता हूँ। और उस प्रॉब्लम के अंदर से जितना आप सॉल्व कर सकते हो, एटलीस्ट पोस्टिंग कर सकते हो, तो पोस्टिंग के भी मार्क्स मिलेंगे। तो जिधर 0 मिलने वाला अगर आपको 20 मार्क के लिए आ गया आपको क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे? तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कहीं ना कहीं हर टॉपिक को प्रिपेयर कर लो, पोस्टिंग के जरिए, एडजस्टमेंट के जरिए, जितना आप कर सकते हो। उनसे डर के ऑप्शन में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे मैसेज आए, सर फाइनल अकाउंट ऑप्शन में रख देता हूँ, सर समझ ही नहीं रहा है, सब वीडियोस आपके देख लिए सर समझ में नहीं आ रहा है। देखो मेरे वीडियोस देख के भी नहीं समझ में आ रहा, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मेरे वीडियोस, आपको लग रहा है कि और दूसरे टीचर्स है आपके क्लास के, आपके कॉलेज के और यूट्यूब के कोई भी टीचर आपको लग रहा है कि भाई हो सकता है अगर सिराज सर का ही समझाना नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा कोई टीचर रेफर करो। लेकिन कहीं ना कहीं आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू कि टॉपिक को ऑप्शन में मत रखो, टॉपिक को इतना प्रिपेयर करो कि वो आपको थोड़ा मार्क्स तो देके जाए, बिकॉज हर एक मार्क जरूरी है। समझ में आया? 3 इडियट्स, हर एक फ्रेंड जरूरी है, वैसे हर एक मार्क आपके लिए जरूरी है, ठीक है? तो प्रैक्टिकल में आपको 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, 2, 3, 4, और लिखना 3 ही टॉपिक है। अब वो फाइनल अकाउंट, इंटरनल, इन्वेस्टमेंट या बायबैक होगा। तो ये 3 टॉपिक को कितना टाइम देना है, क्या देना है, वो आपको इसके बाद के स्लाइड में बताऊंगा। बट 20-20 मार्क के 3 क्वेश्चन है, तो 20, 20, 20, 20, 60, 80 मार्क हो गए। बचा क्वेश्चन नंबर 5, थियरी क्वेश्चन। इसका सबको बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मैंने ऑलरेडी थियरी के आईएमपी क्वेश्चंस दिए, उसके सॉल्यूशन, अब मेरे को मैसेज आता है सर इसके सॉल्यूशन तो दे दो सर, क्वेश्चन तो है सॉल्यूशन नहीं। मनन प्रकाशन का टेक्स्ट बुक रेफर करो, इसके अंदर डेफिनेटली आपको सारे सॉल्यूशंस मिल ही जाएंगे। तो मनन प्रकाशन के टेक्स्ट बुक में थियरी क्वेश्चन एंड शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। अगर शॉर्ट नोट्स आता है तो भाई जीत लिया तुमने जंग थियरी का, क्योंकि शॉर्ट नोट्स 4 आएंगे, 2-2 लाइन, 3-3 लाइन लिख के आओ, आधा आधा 1-1 मार्क भी ले लो। जहां पे आपको कुछ नहीं आ रहा है वहां पे 4 क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स के, 1-1 मार्क भी अगर पकड़ो तो 4 मार्क मिलेंगे, और हर एक मार्क जरूरी है, तो ये 4 मार्क भी जरूरी है। आप कुछ भी प्रिपेयर्ड नहीं हो, आपको थियरी आता ही नहीं है, तो भी कुछ ना कुछ लिख के आना। इसमें आप इसे देखो क्या होता है, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर मेरे को कुछ नहीं आता है, मैं रॉन्ग लिख दूंगा। रॉन्ग लिख के आओ, लेकिन क्वेश्चन लिख के आओ, छोड़ के मत आओ, ठीक है? ये रिक्वेस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लिखने का भी ट्राई करोगे ना, तो कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट लाइन आप लिख देते हो, क्योंकि आपने लेक्चर अटेंड किया है, तो कुछ बातें आपके माइंड में उस टाइम पे आती है, तो आप लिख देते हो, शायद वो लिंक कनेक्ट हो जाएगा उस आंसर से, आपको उसका आधा मार्क्स तो मिल जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट डरो मत, आपने बहुत अच्छा पढ़ाई किया है, आपने पूरे साल मेहनत किया है, साल नहीं 6 महीना, 5 महीना, 4 महीना, जितना भी आपने मेहनत किया है, 100% अगर मेहनत किया है तो आपको ये मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये हो जाने के बाद अब मैं बताता हूँ टाइम एलोकेशन के ऊपर। तो टाइम एलोकेशन की बात करूंगा तो 180 मिनट आपके पास है, 180 मिनट्स यानी कि 3 घंटा आपके पास है 100 मार्क का पेपर लिखने के लिए। अब 180 मिनट्स को मैंने कैसे डिवाइड किया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 20 मार्क का, ये 20 मार्क का क्वेश्चन को 20 मिनट से ज्यादा देना ही नहीं है। सर खाली आंसर लिखेंगे चलेगा क्या, खाली ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, ये अगर डाउट है तो मैं इसके लिए बोलता हूँ, मेरा सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी है। आप अगर फिल इन द ब्लैंक, अगर ट्रू और फॉल्स लिख रहे हो तो पूरा क्वेश्चन लिख के करो, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। सर 20 मिनट में नहीं होएगा, आप 20 मिनट में जितना हो सकता है उतना लिखो, स्टॉप वॉच बंद करो, 20 मिनट के बाद दूसरे क्वेश्चन पे चले जाओ। मैं आपको टाइम बचा के दूंगा और बाद में आपको ऐसा टाइम मिलेगा कि आप पूरा क्वेश्चन लिख सकते हो। अभी के लिए ऑब्जेक्टिव्स को लिखने के लिए कितना मार्क्स देना है, 20 मिनट, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है। तो 180 में से 20 मिनट चला गया, आपके पास 160 मिनट बचा है। 160 मिनट में से 60 मिनट तो फाइनल अकाउंट के लिए छोड़ दो, अगर आया फाइनल अकाउंट 1 घंटा देना, अगर आप इफ यू आर अटेम्प्टिंग तो 60 मिनट्स, इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग भाई 1 घंटा आपका वैसे ही बच रहा है, बट मैंने कहा है अटेम्प्ट तो करना ही है, फॉर्मेट बनाना ही है, तो 60 मिनट्स, 1 घंटा फाइनल अकाउंट के लिए बाजू में फुर्सत से छोड़ दो भाई, अपने को 1 घंटा इसी को देने का। तो आपके पास अब कितना बच गया, 60, 20, 80 मिनट्स तो चला गया, 100 मिनट्स, 100 मिनट आपके पास बचा है। अब 100 मिनट में टॉपिक कितना, देखो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गया,
अभी अपने को और 2 प्रैक्टिस 3 आने वाला है, एक फाइनल अकाउंट के लिए मैंने दे दिया। अब 3 और 4 ये मैंने इधर बताया 3 क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट या बायबैक कुछ भी हो सकता है, उसके ऑप्शन में कुछ भी आएगा। तो या तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे या तो बायबैक या इंटरनल और बायबैक या तो बायबैक इन्वेस्टमेंट, कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। मैं टॉपिक को कितना टाइम देने का ये बता रहा हूँ। अगर आपको इन्वेस्टमेंट सॉल्व करना है तो इन्वेस्टमेंट आप सॉल्व कर रहे हो तो उस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम 30 मिनट्स, आधा घंटा, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना। अभी आपका 100 मिनट था, 100 में से 30 चला गया। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो भी आधा घंटा देना, बायबैक कर रहे हो तो भी, और है ना कोई भी एक ही टॉपिक करना होगा तो या तो इसको या तो इसको, इन दोनों को 30 मिनट से ज्यादा इस टॉपिक को टाइम नहीं देना। आधा घंटा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट और बायबैक को टाइम नहीं दोगे आप, ठीक है। तो अगर 100 मिनट में 30 इन दोनों में से किसी एक ने ले लिया तो भी आपका 70 मिनट बचे। अब चक दे इंडिया तो नहीं कि 70 मिनट है तुम्हारे पास, ऐसा नहीं। अभी 70 मिनट में क्या, सॉरी लेम जोक था ये। 70 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, इंटरनल लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 40 मिनट्स देना है इसको। सर क्यों इसको, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा आते हैं, तो 40 मिनट इसको देंगे। तो 70 में से आपके पास 40 मिनट तो इधर चला गया, 30 मिनट बचा है, आधा घंटा भी आपके पास बचा है। आधे घंटे में आप थियरी क्वेश्चन जो 10-10 मार्क के 10-10 मिनट तो लिख ही सकते हो, 10 मिनट के 10 मिनट के 20 मार्क हो जाएंगे, मतलब 20 मिनट, आधा घंटा था मैंने 20 मिनट दिया, 10 मिनट मेरे पास बचा जाएगा, बिकॉज 170 मिनट्स होते हैं, तो 10 मिनट मेरे पास बचे हैं। मैंने कहा 10 मिनट नहीं, अभी भी आधा घंटा बचा है। सर कैसे बचा है देखते हैं। ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट मैंने 30 मिनट्स, आधा घंटा दिया, लेकिन अगर मेरे मेथड से कर रहे हो ना तो ये कहीं ना कहीं 20 मिनट में हो जाएगा, चाहे वो बायबैक हो चाहे वो इन्वेस्ट, 20 मिनट्स में हो जाता है। बायबैक तो 15 मिनट में भी हो जाएगा, बट ये 20 मिनट में पकड़ता हूँ यहाँ पे। तो इसका 10 मिनट आपके पास बचेगा, या इधर जो भी करोगे तो 10 मिनट तो दोनों में से कोई एक बचाएगा ही आपका। इंटरनल में मैंने 40 मिनट दिया है, 40 मिनट्स, आधा घंटा, इससे ज्यादा इसको टाइम नहीं लगता है, तो इधर भी आप 10 मिनट बचाते हो। ऑलरेडी मेरे पास 10 मिनट इधर बचा हुआ है, इन दोनों में भी 10-10 मिनट अगर मैंने बचा दिया तो मेरे पास 10, 10 एंड 10 टोटल कितने मिनट्स बच जाते हैं, 30 मिनट्स। आधा घंटा अभी भी बचा है। फाइनल अकाउंट को 1 घंटा दिया, अगर फाइनल अकाउंट अटेम्प्ट नहीं किया तो 1.5 घंटा आपके पास है। फाइनल अकाउंट अटेम्प्ट किया है तो भाई आपके पास अभी भी आधा घंटा है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 20 मिनट दिया था, लो और 20 मिनट ले लो और 10 मिनट ले लो, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। 10 मिनट भी लिया तो आधे घंटे में ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर आपके पास लग रहा है भाई टाइम है थियरी और लिखने का, लो लिखो आराम से, आपके पास टाइम ही टाइम है, 10 मिनट पेपर चेक करने के लिए भी मिल जाएगा। इफ यू फॉलो दिस टाइम डेफिनेटली आपको आपके टाइम भी बच जाएगा। बट देखो आप लोग कहीं ना बहुत टाइम बाद एग्जाम लिखने जा रहे हो, जब आप बहुत टाइम बाद एग्जाम लिखो तो राइटिंग स्पीड कम रहता है, किसी किसी को बहुत टाइम लग जाता है, किसी को एडजस्टमेंट समझ में नहीं आता है। तो मैं अभी कहता हूँ 5 पेपर रेफर करना, और 5 पेपर रेफर करके ही आप एग्जाम्स में जाना, डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और बाय गॉड ग्रेस मैं आप सभी के लिए दुआ करूंगा कि आपका पेपर इजी हो, आप अच्छे से लिखो, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो, टैक्स हो, एफए हो, इको हो, कॉमर्स हो, एक्सपोर्ट हो, कंप्यूटर्स हो, जो भी सब्जेक्ट है सबके लिए ऑल द बेस्ट। अच्छा करना और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना, आपके टीचर्स को प्राउड फील कराना, एंड डोंट वरी, मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं उतना आपके लिए वीडियोस लाते रहूंगा, फिर वो सेमेस्टर 5th हो, सेमेस्टर 6th हो, एंड आई वोंट बी चार्जिंग एनी सॉर्ट्स ऑफ मनी फ्रॉम एनी ऑफ द स्टूडेंट। आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू, आप वीडियो के थ्रू पढ़ते रहो, आप मुझे कॉन्टैक्ट करो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर, टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक, किधर भी आप मुझे कॉन्टैक्ट करो, रिप्लाई जैसे जैसे मैं फ्री रहूंगा डेफिनेटली आप सभी को मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन।